दोस्तों, हम आज वचन के कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। देखिए, पहले कुछ वाक्य देखिए। बच्चा खेल रहा है और बहुवचन में जब हम कहते हैं तो बच्चे खेल रहे हैं। मुर्गा बांग देता है तब एक वचन होगा। मुर्गे बांग देते हैं बहुवचन होगा। गाय घास खाती है एक वचन होगा। गायें घास खाती हैं तो बहुवचन होगा। तो वचन का क्या मतलब हुआ? नंबर का इंग्लिश में कहते हैं नंबर। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह एक के लिए है या एक से अधिक के लिए, उसे हम वचन कहते हैं। लेकिन हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि सदा एक वचन में ही वे शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे पानी, आकाश, जनता, वर्षा, घी, बालू, सत्य, झूठ। ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे खूब पानी बरसा, सारा आकाश स्वच्छ है, जनता ने अपने नेता का स्वागत किया, खूब वर्षा हुई, हमारा घी शुद्ध है, बच्चे बालू पर खेल रहे हैं। सत्य की हमेशा विजय होती है, झूठ की हमेशा पराजय होती है। तो इन शब्दों में, इन वाक्यों में देखिए कि ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। पानी गिर रहा है, पानी मीठा है, तो ये हमेशा एक वचन में होगा। ऐसे ही ये शब्द हैं वर्षा, घी, बालू, सत्य, ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके अलावा कोई शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे प्राण, होश, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, समाचार, ऐसे बहुत से शब्द हैं। ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग में लाए जाते हैं। अगर हम ये कहेंगे उसका प्राण निकल गया तो ये गलत होगा। सही होगा उसके प्राण निकल गए, उसका होश उड़ गया, तो इसमें ये गलत होगा क्योंकि ये एक वचन के रूप में प्रयोग किया गया। इसके होश उड़ गए तो ये बहुवचन के रूप में ही सही होगा। आपका दर्शन दुर्लभ है तो ये गलत है। सही होगा आपके दर्शन दुर्लभ हैं, तो ये बहुवचन में ही हम प्रयोग में लाते हैं। ऐसे ही हस्ताक्षर का देखिए, मैंने हस्ताक्षर किया, गलत हो गया। मैंने हस्ताक्षर किए, जब हमने बहुवचन के रूप में प्रयोग लाए तो इसको सही रूप में प्रयोग किया, मैंने हस्ताक्षर किए। आज का समाचार अच्छा है, गलत होगा। आज के समाचार अच्छे हैं, ये सही होगा। तो इनका सही प्रयोग बहुवचन के रूप में ही प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें बहुवचन के लिए एक वचन का प्रयोग किया जाता है। जानना चाहेंगे आप ये कौन से शब्द होते हैं? कई बार जातिवाचक शब्द एक वचन में ही बहुवचन का बोध कराते हैं। जैसे बम्बई का केला प्रसिद्ध है, उसके पास 1,00,000 रुपया है। इन वाक्यों में केला और रुपया बहुवचन होने पर भी इनके लिए एक वचन का प्रयोग हुआ है। आशा है आपको ये शब्द, चाहे वो हमेशा एक वचन हो या हमेशा बहुवचन हो, वे शब्द और उनके प्रयोग समझ में आ गए होंगे। आप देखते रहिए लॉजिक टच। हाँ दोस्तों, इसे सब्सक्राइब करना और मित्रों के साथ शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। धन्यवाद।